और जो बीएमसी का सी है, मैं हमेशा बोलता हूँ बृहन मुंबई महानगर कॉरपोरेशन है वो, लेकिन दैट सी इज स्टैंड फॉर करप्शन। बीएमसी के अंदर लॉट ऑफ करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। बीएमसी का सी जो है करप्शन के लिए स्टैंड करने लग गया है। आपने स्थानीय एमएलए के बारे में भी कुछ कहा है, कॉलेजेस के बारे में और जहीर काजी के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जहीर काजी साहब हमारे गोवंडी शिवाजी नगर में आए थे, एक डिग्री कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन किया था और बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच देकर गई थी। इकरा की बात करके गए थे, कुरान शरीफ और अहादीस का रेफरेंस कोट किया था। जब हम ग्राउंड पर उस कॉलेज को ढूंढने के लिए गए, आज से 6 साल पहले की बात है, जब हम ग्राउंड पर उस कॉलेज को ढूंढने के लिए गए तो ग्राउंड पे वो कॉलेज ही नहीं मिला और उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मिले। जब हमने उनका देखा तो वो आइडॉल, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है आइडॉल, जो करस्पॉन्डेंस में एडमिशन करा था, 5,700 रुपये फ़ीस होती है, उसमें एडमिशन करा के कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा था आमदार के द्वारा और उसकी ओपनिंग करने वाले हमारे माननीय जहीर काजी द्वारा। तो कॉलेज ना चलाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर उसको कॉलेज का नाम देके गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर के लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया था। मैंने यही आपसे कहा था। और अंजुमन इस्लाम के बारे में भी आपने कुछ कहा था जो रीति में, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अंजुमन इस्लाम का जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, एक ही कॉलेज है उनका, उसके अंदर भी तिबिया कॉलेज, उसके अंदर जो गर्ल्स के लिए ज़ीरो फ़ी का स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, है ना, वो ज़ीरो फ़ी वाली स्कीम चलाते नहीं है। उसके अलावा जो एक स्कीम चलती है बॉयज़ का 50%, वो शाहू महाराज के नाम से जो स्कीम चलती है, उसके अंदर 50% का जो बच्चों को है वो कहीं ना कहीं सब्सिडीज़ मिलता है। तो ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन मना करते कि हमारे यहाँ स्कीम चलती ही नहीं है, ईबीसी का नाम की कोई स्कीम हमारे यहाँ होते ही नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में आने से रोका जाता है ताकि दूसरे बच्चे आवे और उनसे मोटी फीस लेकर अपने घरों और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा जा सके। मानपुर शिवाजी नगर के विद्यार्थियों को लेकर के जो आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कब डिग्री कॉलेज की मांग करोगे, तो कब जूनियर कॉलेज, डेंटल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करेंगे? क्योंकि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की है ना जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेके क्या काम कर रहे हैं? अगर टाटा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट देखोगे तो आप अगर 10th के बाद अगर ड्रॉप आउट्स देखोगे तो वो कहीं ना कहीं 50% तक ड्रॉप आउट्स है। उसके बाद ऊपर चढ़ोगे तो 70% तक, और ग्रेजुएशन में आने तक, पीजी करने तक 85% टू 95% की जो ड्रॉप आउट रेट है वो शिवाजी नगर मानकुर की है। अब वहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से, जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर नकाब और बुरखे का इशूज़ आता है। जो पेरेंट्स हैं अपनी लड़कियों को बिना नकाब और बुरखे के कॉलेज भेजना नहीं पसंद करते हैं। वहाँ पर आचार्य कॉलेज, नारायण गुरु कॉलेज और अन्य कॉलेजेस के अंदर मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ा करती थी। अभी आप सब प्रेस के माध्यम से न्यूज़ चली थी और सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर इंटरिम ऑर्डर भी आया कि आचार्य कॉलेज ने नकाब और हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया। इस नकाब और हिजाब पर बैन लगा, लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटी के एक मिनिस्टर हैं नवाब मलिक साहब, जो अभी भी एमएलए हैं, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में श्री अबू हाशिम आज़मी साहब है। लेकिन इन दोनों साहब को अगर आपने देखा तो असेंबली के अंदर ना नकाब और हिजाब और गर्ल्स एजुकेशन पर कभी उन्होंने वॉइस रेस किया, ना कभी उसके ऊपर कुछ काम किया। लेकिन आज भी वो मुस्लिम, जो बहुमुस्लिम इलाका है, वहाँ पर वोट लेने के पूरे दावेदार हैं और उनसे बड़ा कोई नेता मुस्लिम इलाकों में है नहीं। तो ये एजुकेशन को ताक पर रखकर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ से कि किसी एजुकेटेड बंदे को हम एमएलए का इलेक्शन लड़ाएं, जो सरकार में जाए, जो असेंबली में जाए और लोगों की परेशानियों को दूर कर सके वहाँ पर, और वहाँ पर जो डिग्री कॉलेज बना सके। तो हमारा ये कैसे पॉसिबल है जब मानपुर शिवाजी नगर की 25% जमीन लैंड ग्रैबिंग में फंसी हुई है, भू माफियाओं के अंडर में है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जहाँ स्कूल होना चाहिए, वहाँ पे झोपड़े बन रहे हैं, गोदाम बन रहे हैं और कब्जा करके लोग बेच रहे हैं, तो वहाँ डिग्री कॉलेज और स्कूल का ये जो भू माफिया है कहीं ना कहीं वहाँ के कॉरपोरेटर्स और एमएलए और एमपी से मिले हुए हैं। डेफिनेटली ये बदलेंगे तो भू माफिया गायब होंगे, भू माफिया गायब होंगी तो ज़मीनें अवेलेबल होंगी, ज़मीनें अवेलेबल होंगी तो बेटर कोर्स के लिए, कॉलेज और हॉस्पिटल्स के लिए जो कलेक्टर्स उस लैंड को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरह से कॉलेज आएंगे।
कांटे नगर का डब्बा कंपनी का मैदान हो, चाहे वो मानपुर ट्रांजिट कैंप की पूरी जगह कब्जा हो गई। स्कूल बनाने की जगह की लोग वहाँ मांग कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज बनाने की मांग आप कर रहे हैं। डब्बा कंपनी और ओपन ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मस्जिदों पर गोवंडी के अंदर कब्जा किया जा रहा है। तो और मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए नितेश राणे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोकल आमदार और लोकल कॉरपोरेटर्स ही कब्जा कर ले रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं जैसा दिखता है, जो देखा जा रहा है कि आप इतने आपके मुद्दे हैं जितना आपने पेश किए, किसी को इसमें आपने छोड़ा नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका ये इलेक्शन की तैयारी है अपने कैंडिडेट उतारने की। नहीं, अगर आपकी दुआ रही तो मैं खुद कैंडिडेट लड़ जाऊंगा। और अगर मैंने जिन मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, आप उसकी फाइंडिंग कीजिए। आप मीडिया कर्मी हैं और मीडिया का काम फैक्ट्स फाइंडिंग का होता है। आप फाइंडिंग कीजिए, अगर उन मुद्दों में मैंने कहीं झूठ बोला है तो आप आपके मीडिया के चैनल से मुझे नंगा कर दीजिए। जिस सर, तरह से मेरा आप आपसे उम्मीदवार सवाल है। आप इसमें आप मैदान में उतरेंगे, तो किस पार्टी से लेकर के? देखिए, पार्टियां जो हैं पहले पैसा मांगती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के लिए पैसे बोलती हैं कि वो हमारे वहाँ के तालुका प्रेसिडेंट, हमारे फला प्रेसिडेंट पैसा मांगती है। और एक कैंडिडेट जो है 2, 2.5, 4 करोड़ रुपए जो है एक एमएलए इलेक्शन में 5 करोड़ रुपए लगा देता है और फिर 5 साल में उस वसूली के चक्कर में लग जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ये पैसा अगर देना पड़े और फिर बाद में हम वसूली करें तो आज जो है उनको रहने दिया जाए, नए वसूली करने वाले लोगों को लाया नहीं जाए। हमारी लड़ाई व्यवस्था बदलने की है, चेहरा बदलने की नहीं है। तो व्यवस्था बदलने के लिए अगर कोई पार्टी सामने से आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टिकट देती है और ये जो पैसे बांटने की बात है ये ना करती है और फिर उसके बाद हमें इलेक्शन लड़ाती, तो उस पार्टी का हम टिकट लेने को तैयार हैं। सेक्युलर पार्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि व्यवस्था बदलने के लिए हम लोगों को पहले इसी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा जो इलेक्शन में आने की प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी दुआएं रही तो हम इलेक्शन में आ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और आप लोगों की दुआओं से जीत भी रहे हैं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह डॉक्टर जीरका जी साहब का नाम लिया है, उन्होंने बहुत बार ऐसा किया है कि जो लोग आवाज़ उठाता है वो उसके ऊपर 25 करोड़ मानहानि होने का दावा ठोक देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके ऊपर वो कितना बड़ा दावा करने वाले हैं? मेरे ऊपर उनको 200-500 करोड़ रुपए का दावा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरे ऊपर 50,000 का भी दावा करेंगे तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे ज़िंदगी भर बैठाकर सरकार जो है जेल में फ्री में खाना खिलाएगी और वहाँ पर भी जाकर हम एक्टिविस्ट लोग हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है करेंगे इंशाल्लाह।